रानीगंज में निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस खुलने जा रहा है और वह उसकी सारी प्रक्रिया चल रही है। 15 से 20 अगस्त तक इसका उद्घाटन हो जाएगा। विधायक जी माननीय अच्युत ऋषिदेव के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रानीगंज क्षेत्र वासियों को 2025 की तोहफा दी है। युवा शक्ति के जितने भी साथी अररिया जिला में धरना दिए, प्रदर्शन किए थे, सब बधाई के पात्र हैं। आज हम लोगों की मांग पूरा हुआ, हम लोग काफ़ी खुश हैं। अब यहाँ इस इलाके के आदमी घर में भोजन करके भी साइकिल से या पैदल जाके रजिस्ट्री करवा सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। रानीगंज में खोलेंगे निबंधन कार्यालय, इस बात से काफी खुश हुए हैं जाने माने युवा नेता सह नरपतगंज विधानसभा प्रत्याशी प्रिंस विद्यार्जीव। उन्होंने कहा, निबंधन कार्यालय खोलने के लिए उन लोगों के द्वारा पूर्व में जन आंदोलन किया गया था। आज जितने भी साथी उस आंदोलन में भाग लिए थे, सभी को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। साथ ही साथ उन्होंने रानीगंज के वर्तमान विधायक अच्युत ऋषिदेव का आभार जताते हुए उन्हें धन्यवाद ज्ञापन किया है। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही स्थलीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी को भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। उन्होंने कहा, निबंधन कार्यालय खुलने से रानीगंज के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, साथ ही यहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, जिस तरह यहाँ पर हमने जन आंदोलन के माध्यम से रानीगंज में विकास की नींव को रखा है, उसी प्रकार हम नरपतगंज को आगे ले जाएंगे। बस नरपतगंज के लोग हमें एक बार साथ दे, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आइए आपको बताते हैं ब्रिज विक्टर युवा नेता सह नरपतगंज विधानसभा प्रत्याशी की बातों को। क्या कुछ कहा है उन्होंने निबंधन कार्यालय को लेकर। रानीगंज में निबंधन कार्यालय खुलने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? प्रणाम, नमस्कार। वर्षों से ये मांग के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार विधायक जी से, सांसद जी से और पूर्णिया के सांसद जी से, बड़े और नेता से भी मिले, इस पर चर्चा किए। कई बार हम लोगों ने धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भी लिखे, लेकिन अंत में विधायक जी माननीय अच्युत ऋषिदेव के अथक प्रयास से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रानीगंज क्षेत्र वासियों को 2025 की तोहफा दी है और रानीगंज में निबंधन कार्यालय रजिस्ट्री ऑफिस खुलने जा रहा है और वह उसकी सारी प्रक्रिया चल रही है। 15 से 20 अगस्त तक इसका उद्घाटन हो जाएगा रानीगंज ब्लॉक कैंपस में ही, और यहाँ पर जमीन रजिस्ट्री का काम शुरू हो जाएगा। वर्षों से मांग था, यहाँ के ग्रामीण इलाके से आदमी साइकिल से, गाड़ी घोड़ा से किसी तरह अररिया पहुंचकर जमीन रजिस्ट्री करवाते थे। आने जाने में काफ़ी असुविधा होती थी और 2 रोज 3 रोज का चक्कर भी लग जाता था। यहाँ की कृषि आधारित यह इलाका है, किसान और मजदूर ज़्यादा हैं और सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं समस्त रानीगंज विधानसभा की ओर से, और माननीय भाई अच्युत ऋषिदेव विधायक जी को भी बधाई देते हैं कि आपने यहाँ की जनता के दुख दर्द को देखा और रानीगंज में निबंधन कार्यालय का प्रस्ताव पारित कर शीघ्र ही उसे चालू करने का आपने जो बीड़ा उठाया और प्रक्रिया चल रहा है, इसके लिए आप को हम समस्त रानीगंज विधानसभा वासियों की ओर से आपको बधाई देते हैं। बिहार सरकार को भी बधाई देते हैं,
सांसद महोदय को भी बधाई देते हैं और इस लड़ाई में युवा शक्ति के जितने भी साथी अररिया जिला में धरना दिए, प्रदर्शन किए थे, सब बधाई के पात्र हैं। आज हम लोगों की मांग पूरा हुआ, हम लोग काफ़ी खुश हैं। अब यहाँ इस इलाके के आदमी घर में भोजन करके भी साइकिल से या पैदल जाके रजिस्ट्री करवा सकते हैं। पुनः हम विधायक जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। रजिस्ट्री कार्यालय तो खुलेंगे ही, इसके साथ साथ ही और क्या क्या लोगों को फायदा मिलेगा उससे? रोजगार के क्षेत्र में क्या फायदा मिलेगा? रोजगार के क्षेत्र में फायदा मिलेगा, स्टाम्प वेंडर और कई दुकानें खुलेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रार जी रहेंगे और उनके साथ साथ मुंशी जो होते हैं, जमीन का जो केवाला वगैरह लिखते हैं, उस क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और दूर का सफ़र नहीं करना होगा, कम खर्च में परेशानी नहीं झेलनी होगी और यहाँ सुविधा अनुसार रजिस्ट्री हो जाएगा। जब आप अच्युत ऋषिदेव जी के अथक प्रयास की बात किए, तो अच्युत ऋषिदेव जी जो विधायक जी है उसके अथक प्रयास से और क्या क्या चीज़ें रानीगंज वासियों को मिला है, जिससे रानीगंज वासियों को सीधा लाभ मिल रहा है? देखिए, अच्युत ऋषिदेव के रीजन में यहाँ बहुत सा काम हुआ। बालिका विद्यालय भी खोले गए हैं, ITI कॉलेज खोले गए हैं, 300 बेड का यहाँ छात्रावास भी बना है। सभी पंचायत में लगभग पुल पुलिया का काम हुआ है। इनके क्षेत्र में, इनके समय में विकास हुआ है। अच्छा, अब आगे जो आपकी सोच के अनुसार होना चाहिए कि रानीगंज में और अब क्या होना चाहिए, नया क्या चीज़ आना चाहिए जिससे रानीगंज क्षेत्रवासियों का विकास हो? यहाँ रानीगंज में हम लोगों की पूर्व लंबित मांग है अनुमंडल कार्यालय रानीगंज में खुलना चाहिए और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। इसके साथ साथ वन विभाग का जो काम है, वृक्ष वाटिका का जो अधूरा है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा वृक्ष वाटिका है, इसको पुनः प्रारंभ कर इसको यहाँ इस क्षेत्रवासियों को और टूरिस्ट क्षेत्र के लिए इसको किया जाए। गुणवंती मंदिर जो है उसको पर्यटक के रूप में स्थापित किया जाए और सब योजनाएं हैं जिसको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। तो रानीगंज वासियों को क्या आप फिर कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? निबंधन कार्यालय और इतना विकास वाले कुछ शुभकामना वगैरह? हम रानीगंज वासियों को की ओर से विधायक जी को बधाई देते हैं कि जो काम अभी पड़े हुए हैं, जिस पर चर्चा हुई है, उसको अविलंब धरातल पर उतारने का काम करें और आप ऐतिहासिक पुरुष बने। पार्टी कोई भी हो, अच्छे काम की सराहना होनी चाहिए। चाहे जिस भी दल के नेता हों, काम अच्छे किए हैं, अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा रहना चाहिए। ये हम आम जनताओं से अपील करते हैं। एक बार परिचय दे दीजिए अपना सर। प्रिंस विक्टर, प्रदेश अध्यक्ष युवा शक्ति बिहार। वर्तमान में हम नरपतगंज विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि धरातल पर कुछ नया हो। इस इलाके की चिर परिचित पुरानी बहुत ऐसे चीज हैं जिसे बदलने की आवश्यकता है। यहाँ बाढ़, सुखाड़, पलायन
और शिक्षा का अभाव है। इस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है। हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नरपतगंज, रानीगंज, अररिया जिला हो, बिहार हो, और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी के घर तक विकास पहुंचे, दिखे। आज़ादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी यह इलाका से बाढ़ की समस्या से निजात नहीं मिला, और ना ही सुखाड़ से निजात मिला, ना ही अच्छे विद्यालय हैं, ना ही केंद्रीय विद्यालय हैं। कहीं कुछ नहीं है, और बड़ा बड़ा प्रखंड है जिसे छोटा प्रखंड बनाकर विकास की गति को रफ्तार देने का काम है। आम आदमी को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज तक उनके हक और अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग आम आदमी के साथ हैं। आम आदमी की आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे जब तक आम आदमी को आज़ादी नहीं मिल जाए। रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी, बाढ़ से मुक्ति, पलायन रोको, रोजगार दो। हम रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश नहीं जाएं, हम अपने ही गांव में रोजगार करें। ये सुविधा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, और इस बार निश्चित रूप से पार्टी जाति से ऊपर उठकर आम जनता मालिक मतदान करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।